वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान के अफवाज के हाथों भारी जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान भर में 37 मकामात को फिजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर जो है वो निशाना बनाया गया है, जिसमें मुतअद्दिद अफगान तालिबान की साइड पर हलाकतों की और जख्मी होने वालों की जो है वो तस्दीक की जा रही है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तर्ड ने इससे पहले ये कहा था कि इस ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की 104 चेक पोस्टें जो है वो तबाह हुई हैं, जबकि 22 को जो है वो कब्जे में ले लिया गया है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान तालिबान के 163 टैंक और फौजी गाड़ियां भी जो है वो तबाह की। इसके अलावा हमने देखा कि पाक फजाइया ने कंदहार में अफगान फौज के हेडक्वार्टर को भी जो है वो निशाना बनाया। आज ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो सारे मामलात हैं, इस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। इस्लामाबाद काबुल के साथ अच्छा कर रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा है कि अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय कौंसिल ने तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जो है वो जोर दिया है। कई ममालिक और भी हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त मामलात को जो है वो हल करने के लिए जो है वो मुतहरिक हैं। चीन, रूस, सऊदी अरब, कतर और तुर्किया कशीदगी कम करने के लिए जो है वो इतलात ये है कि वो काफी अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के जो है वो आम वजीर सिराजुद्दीन हक्कानी को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे दुश्मन को बेशक अपने घर में बसाए, लेकिन उनके साथ मिलकर हमारे साथ दुश्मन का किरदार जो है वो अदा ना करे और अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अब ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है, ऑपरेशन गज़बुल हक जो है वो इसकी आउटकम, इसके असरात, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। आप मसूद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी तक ये जो मामलात हुए हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया है अफगान जारहियत का और जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जाकर जो है वो मुतअद्दिद टारगेट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि इस रिटेलिएशन के असरात होंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतर नतायज जो है वो निकलेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन जारी रहेगा अनटिल जो हम एक जो डिजायर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जब तक हासिल नहीं करते हैं। सो इट विल कंटिन्यू। कोई शॉर्ट टर्म ऑपरेशन नहीं है और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फ्यूचर्स में भी होते रहेंगे अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह आज भी जारी हैं और डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं। और पहले तो दहशतगर्दों के पीछे हम थे, अब अफगान तालिबान रजीम के उन तमाम एरिया से जहां से फैसिलिटेशन होती हैं, जहां से लॉन्चिंग की जाती है, जहां से लॉजिस्टिक्स दिए जाते हैं, वहां उनको टारगेट किया जा रहा है। सो इट विल कंटिन्यू। और पाकिस्तान ने जनरली जो देखे, हमने चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से तवक्को करेंगे और ये कंडीशंस हम रखेंगे जब ऑपरेशन तब सीज फायर होगा, जब दोहा अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर, जहां पे बात की गई थी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। आज एक जत्था बैठा हुआ है, 58% पॉपुलेशन बाहर बैठी हुई है, उनकी कोई से नहीं है, खवातीन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई माशरे में कोई मकाम नहीं है, तालीम वो हासिल नहीं कर सकती, जॉब वो नहीं कर सकती हैं। सो एक तो ये है। सेकंड ये है कि दोहा अकॉर्ड में ये बात की गई थी कि अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट नेबरिंग कंट्री। लेकिन वो तमाम दहशतगर्द ग्रुप वहां पर अभी जमा है। 37 रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की यही मानती है, इंडोर्स करती है व्हाट पाकिस्तान हैज बीन सेइंग फॉर द लास्ट 5 इयर्स। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं समझता हूँ जो रशिया ने जो रिपोर्ट जारी की है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, दे हैव रीएनफोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान का स्टांस। और उन्होंने तो बताया 23,000 दहशतगर्द हैं, आधे फॉरनर्स हैं। और उन्होंने कहा द मेन रीजन है जो टेंशन है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये दहशतगर्द हैं। सो एक तो वो है। और यकीनन पाकिस्तान एक जामे हुकूमत देखना चाहेगा अफगानिस्तान में, जो कसीर नस्ली जिसे कहते हैं, मल्टी एथनिक, जो बाकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो और जिसमें एक डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ सेटअप हो, जिसमें लोगों के अच्छा। रिप्रेजेंटेशन हो और जिसमें कोई तकसीम ना हो। तो जब तक ये चीजें, और फिर एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म हम चाहेंगे वो इन प्लेस हो फ्यूचर के लिए और गारंटीज हो, तब जाके अच्छा। पाकिस्तान सीज फायर का सोचेगा। अदरवाइज पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन
जारी रहेगा। लेकिन देखिए मसूद साहब, जो मेन और बुनियादी मसला है वो तो दहशत गर्दी का है। और वो ये कि ये जो ग्रुप्स वहां पर बैठे हैं, जो फाइटर्स वहां से आते हैं, ये सिलसिला जो है वो आना बंद हो। तो आपके ख्याल में इसका जो हल है वो ये रजीम चेंज ही इसका जो है वो हल है, एक नई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाना ही इसका जो है वो हल होगा? अल्टीमेटली देखे ना कि ये रजीम जो वहां पे बैठा हुआ है, जो मुल्ला हेबतुल्लाह कंधार में है या हक्कानी काबुल में जो बैठे हुए हैं, ये तो उनको बेसिकली दे वो जो कुछ करें इनकनाइवेंस कर रहे हैं ना, पेट्रोनाइज तो इनकी हासिल है ना, फैसिलिटेशन तो इनकी है। दे आर यूजिंग दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज ए लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे साथ लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और ये हमारे ही है, हमारी से बैत हुई है। सो दैट्स वाई वो तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान पे प्रेशर के लिए। अब तो इंडिया की एंट्री हुई है। आप देखें ना जिस तरीके से इंडिया ने वहां पे बैठ के हम्म। ताने बाने, आप देखें फैसिलिटेशन। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, मुत्तकिया इंडिया गए थे तो पाकिस्तान पे हमले हुए। अब मोदी साहब गए हुए थे इसराइल, तो उसके बाद भी ये वाकयात हुए। तो अब एक ट्राइका इज एक्टिव इनसाइड अफगानिस्तान, द इंडिया, अफगानिस्तान और इसराइल। और इसराइल की बहुत ज्यादा, और पास में भी देखें कि इसराइली की तरफ से जितनी फंडिंग आई है, इजरा फंड है, जी। ज्यूस यूरोपियन ज्यूस हैं और बहुत सारे हैं, वो पैसा भेज रहे हैं। सो देखें यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात है। इस्लाम तो कोई नहीं देख रहा है ना। अगर इस्लाम की बात होती तो ये मुनाफिकत नहीं करते ये अथॉरिटी जो रजीम बैठी हुई है सही। अफगानिस्तान में। लेकिन अब हनूत और यहूद के साथ मिलके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को वो डैमेज करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अंडर एस्टिमेट किया है द मस्कुलर जो मसल्स ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री माइट है उनको, मेरा ख्याल में रेजिलियंस है पाकिस्तानी अवाम के, तो अंडर एस्टिमेट किया है। तो दैट्स वाई जिस तरह हम स्ट्राइक्स अभी कर रहे हैं, अब इसको हमने एक्सपेंड किया है और डिफरेंट एरियाज में अभी जा रहे हैं। इनिशियली फोकस एक स्पेसिफिक एरिया था, लेकिन हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे एज लॉन्ग एज कि वो अपने घुटनों पे नहीं आते। हम्म। अच्छा, लेकिन अब इसमें जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के मसूद साहब, वो हमने देखा कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बावजूद इसके कि ये जो सारा मामला हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, इसके बावजूद उन्होंने भी उन्हीं कंसर्न्स का इजहार किया है कि अफगान सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्द जो है वो उसको इस्तेमाल करके दूसरे मुल्कों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां न करे। इस फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कोई दबाव बढ़ा सकता है इस वक्त जो जो टीटीए का रजीम है उस पर? बिल्कुल देखें, ये जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह आपने कोट किया है, और जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है पिछले 5 साल, दैट हैज बीन री। और आप देखें कि पाकिस्तान जिस तरीके से, और फिर ये रिपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी की आई है, यूनाइटेड नेशन एनालिटिक स्पोर्ट्स सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट थी, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की थी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट के दौरान नॉर्वे वालों ने बात की, डेनमार्क वालों ने बात की। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमेरिका की अपनी जो थ्रेड असेसमेंट रिपोर्ट थी लास्ट ईयर की, 32 पेजेस की थी, उसमें भी उन्होंने इसका कंसर्न का इजहार किया था। उन्होंने टीटीपी का जिक्र भी किया था कि ये एक थ्रेट है आलमी अमन के लिए। और आज कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट है, तो मेरे ख्याल में दैट इज वेरी हार्टनिंग और वेल रिसीव्ड अक्रॉस पाकिस्तान, जिन्होंने कहा पाकिस्तान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। और ही सेट की हिज फुल प्रेस और इनके एबिलिटीज ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो एक तो वो हम्म। सपोर्ट है। फिर देखें वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनकी एलिशन है, जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान की जो राइट है और उसको हम उसको डिफेंड करते हैं और उससे एग्री करते हैं। सो पाकिस्तान का जो एक्शन है, इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो सेल्फ डिफेंस में आप ये कर रहे हैं। आपकी बात ये सही है, क्योंकि अब दुनिया की कंसंट्रेशन ईरान के डेवलपमेंट्स के ऊपर है। तो आप कुछ अर्से के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर हम्म। बिल्ड होगा रजीम के अगेंस्ट, सब्सिक्वेंटली यहाँ भी कोशिश होगी कि ये रजीम यहाँ पे चेंज हो, एक ऐसी गवर्नमेंट अच्छा। आए, जामे गवर्नमेंट जिसकी बात की जाती है, जो सबको काबिल कबूल हो। लेकिन मसूद साहब, ये जो अफगानिस्तान में अभी इस वक्त हालात हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो रिस्पांस जो है वो दिया है, ये पाकिस्तान की भी पॉलिसी से जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो डिपार्चर है। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट मेड पाकिस्तान चेंज दिस पॉलिसी? क्योंकि हम बड़े अरसे से
پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ہم اسی ایک پالیسی پہ چل رہے تھے کہ جس میں ہم ڈپلومیسی سے کام لیتے تھے، تھوڑی بات چیت کرتی تھی، تھوڑا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ پاکستان کا ایک کمپلیٹ ڈپارچر ہم دیکھتے ہیں پہلے والی پالیسی سے؟ ہاں، بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وی ایگزاسٹڈ آل آپشنس، ہم نے تمام بائیلیٹرل، آپ دیکھ لیں، آپ کے ایمبیسڈر صادق کے فریکوینٹ وزٹس، آپ کے فارن منسٹر کے وزٹس، آپ کے ڈیفنس منسٹر کے وزٹس، آپ کے ہوں انٹیریئر منسٹر کے وزٹس، آپ کا ایمبیسڈر وہاں پہ ایکٹیو وہاں پہ رہا۔ پھر آپ نے ریجنل اپروچ چائنیز کو دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھ جو ان کے رہی ہے، رشینس کو دیکھ لیں، اور پھر یونائٹڈ نیشن کی سائڈ لائنز پہ بھی اسٹیٹمنٹس دی گئی، ایس سی او کے پلیٹ ہوں فارم پہ بھی بات ہوئی، ماسکو فارمیٹ پہ بھی بات ہوئی۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز تھی، جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آرمی کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے افغان پالیسی کلیئرٹی کے ساتھ سپیل کر دیا تھا۔ سو دیٹ از کی ہوں پاکستان کی جو ہے کہ پالیسی میں کہ ہم کوئی اسٹیٹس کو کی بات نہیں کریں گے۔ پاس میں یہی ہوتا تھا کہ وہ آپ کو آ کے یہاں آ کے برباد کر کے دھماکے کر کے چلے جائیں، یہاں آپ پہ ہوں پوسٹوں پہ حملے کریں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے چھوڑ دو، نیکسٹ ٹائم دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کو کر دیں۔ تو وہ تھا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ پالیسی کلیئر کی، پھر انہوں نے کہا اپیسمنٹ کی نہیں ہوگی کہ یار اگنور کرو، خوش کراؤ، چلو یہ بھی نہیں ہوگا، اور اسٹیٹس کو کی بات نہیں ہوگی، ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں ون ڈاکومنٹ ٹھیک رجیم ہم لے کے آئے، اور اس کے بعد ہم نے انلیگل افغانس کو یہاں سے بھیجنے شروع کر دیا ہے۔ آپ نے افغان ٹرانزٹ ریٹ کو سیدھا کر دیا ہے، آپ نے سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کیا، تو ان سب چیزوں سے ان کو ہوں تکلیف ہوئی ہے کو۔ تو دیٹس وائی کہ ہماری پالیسی کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اور ابھی ہم دیٹس وائی دیکھیں جب آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہوگی، لیڈرشپ کی اور سمجھتی ہے کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اچھا کس چیز میں ہے، تو وہ ایکشن ہم لے رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ سو میرے خیال میں جو ابھی ہوگا، ہم نے کہا کہ وہی ہوگا، کنکلوژن ہمارے سٹارٹ انہوں نے کی تھے لیکن کنکلوڈ ہم کریں گے، وی ول ٹیک اٹ ٹو دی لاجیکل ہوں کنکلوژن، اور ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ چیزیں کنکلوڈ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ان ایشوز کے اوپر جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جڑے ہیں۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔